हेलो दोस्तों, सिर्फ मेहनत नहीं पुरुषार्थ कीजिए तभी भाग्य का उदय होगा। जी हाँ, मेहनत और पुरुषार्थ दोनों अलग अलग शब्द हैं। मेहनत करने पर पुरुषार्थ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन पुरुषार्थ में मेहनत शामिल होती है। जी हाँ, आज इस टॉपिक पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि मैं जैनेंद्र कुमार, जो कि भारत के एक मशहूर राइटर रहे हैं, लेखक रहे हैं, उनका एक लेख पढ़ रहा था, भाग्य और पुरुषार्थ। उन्होंने उसमें बताया कि जैसे सूर्योदय तब होता है जब पृथ्वी उसके सम्मुख आती है, सूर्य के सम्मुख आती है, क्योंकि सूर्य तो हमेशा के लिए ही राइज हुआ होता है। सूर्य तो कभी अस्त नहीं होता। बस पृथ्वी का कभी कौन सा हिस्सा उसके सामने आता है, कभी कौन सा हिस्सा सामने आता है, तो जो हिस्सा पृथ्वी का उसके सामने आता है वहां पर सूर्योदय हो जाता है। यानी यहाँ पर जो पृथ्वी है वो एक तरह से पुरुषार्थ करती है, और वो पुरुषार्थ यही होता है कि जब वो सूर्य के सामने आ जाती है तो रोशनी हो जाती है और सूर्य का प्रकाश उदित हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। ऐसे ही भाग्योदय इंसान के जीवन में तब होता है जब वो उतना पुरुषार्थ करे कि वो भाग्य के सम्मुख आ जाए, कि भाग्य तो हमेशा से उदय ही रहता है। उन्होंने बताया कि भाग्य तो ईश्वर की तरह है, या ईश्वर का ही दूसरा नाम भाग्य है, वो तो हमेशा उदय ही रहता है, बस मनुष्य को उसकी तरफ जाना है और उसमें पुरुषार्थ लगता है, मेहनत नहीं। चलो इस बात को डिटेल में इस चीज की चर्चा करते हैं, समझते हैं। पुरुषार्थ क्या होता है? मेहनत तो हर कोई कर सकता है, मेहनत तो आज हजारों करोड़ों लोग कर ही रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन में संतुष्ट नहीं है, या उन्हें अपने लाइफ में जो लक्ष्य हैं वो नहीं मिल रहे हैं। वो बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें जो चाहें वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। इसके अलावा मेहनत तो जानवर भी करते हैं। फिर इंसान और जानवर में फ़र्क क्या रहा? क्या फ़र्क रहा कि मानव के उद्देश्य अगर सिर्फ खाना पीना या बहुत मेहनत करना है, बहुत क्रिया करना है, उसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता, तो फिर इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं होता। इसलिए इंसान को पुरुषार्थ करना पड़ता है, ना कि मेहनत। और पुरुषार्थ में वो मेहनत कहीं ना कहीं छुपी होती है। अब पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ भारतीय शास्त्रों के अनुसार 4 प्रकार होते हैं उसके पुरुषार्थ के। वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें जो इंसान के सीधे सीधे हाथ में है वो है धर्म, अर्थ और काम। अगर वो इन 3 चीजों पर केंद्रित रहता है तो वो धीरे धीरे मोक्ष की ओर तो अपने आप ही पहुंच जाता है, और उसकी जो जिंदगी है वो भी बहुत बढ़िया से चलती है, सुख शांति समृद्धि से चलती है। उसके सारे जो लक्ष्य है वो हासिल हो जाते हैं। अब हमारे जीवन में हम जब लक्ष्य बनाते हैं, मान लो कोई भी लक्ष्य हो, आप हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जिसको किसी एग्जाम में सेलेक्ट होना हो, आप हो सकता है कोई ऐसे पर्सन हो जिसको कोई बिजनेस सेटअप करना हो, ऐसे हो किसी को कोई बड़ी नौकरी हासिल करनी हो, या फिर कोई इंसान आपको अपनी लाइफ में चाहिए, या कुछ भी ऐसा लक्ष्य जो आप हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए आप बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं। आप पुरुषार्थ को समझना कि सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ क्रिया करना और पुरुषार्थ करने में क्या अंतर आता है। पुरुषार्थ के जो, जैसे कि मैंने 3 इंपॉर्टेंट पार्ट बताए, धर्म, अर्थ, काम। आपको सबसे पहले धर्म सीखना होगा। धर्म वास्तव में क्या होता है? धर्म का मतलब ड्यूटीज, और धर्म का मतलब नियम, कि हमें एक तो नियम सीखने पड़ेंगे और एक ड्यूटीज, हमें जो ड्यूटीज मिली है संसार में वो हमें सीखनी पड़ेगी। धर्म का मतलब सही और गलत है, यानी सही और गलत की यहाँ पे यही डेफिनेशन है कि हम अपने परिवार से संबंधित या किसी भी मानव मात्र या प्राणी मात्र से संबंधित किसी के बारे में बुरा ना सोचें, किसी का गलत जानबूझकर ना करें, ईमानदारी बरतें, सच की राह पर रहें और सबके बारे में सोचें। तो कहीं ना कहीं यही नियम है। और ड्यूटीज की हमारी सबके प्रति ड्यूटीज बनती है। अगर हम उन ड्यूटीज को पूरा करते हैं तो हमारा जो धर्म वाला पार्ट है वो पूरा हो जाता है। ड्यूटीज किस किस के प्रति? शास्त्रों में 5 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण।
यानी 5 ऋण हैं, यानी अगर हम इन 5 ऋणों पर काम करते हैं तो निश्चित रूप से, और हम बाकी जो धर्म के नियम है उनको फॉलो करते हैं, तो जो हमारा धर्म वाला सेक्टर है वो पूरा हो जाता है। 5 ऋण कैसे पूरे होंगे? यानी आपके पास जो माता पिता है उनके आदेश मानना, उनकी सेवा करना, उनकी इच्छाओं का सम्मान करना, प्लस आपको जिन जिन के प्रति ड्यूटीज मिली है, यानी आपके भाई के प्रति, बहन के प्रति, जो भी आपके एकदम क्लोज रिलेटिव है, या आपके पति पत्नी के प्रति, उन सब के प्रति अपनी ड्यूटी जो सेवा है उसको प्रायोरिटी में रखना, और सारे काम बाद में रखना, उनकी सेवा को। और अगर आप दूसरी चीज को प्रायोरिटी पर रख रहे हो तो फिर कहीं ना कहीं उनकी जो सेवा है उस पर कहीं बाध्यता नहीं आनी चाहिए, या उनकी परमिशन उसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम इस धर्म वाले कॉलम को पूरा करते हैं तब बात आती है अर्थ कमाने की। हमें अर्थ कमाना चाहिए, क्योंकि जीवन बिना अर्थ यानी बिना धन, बिना पैसे नहीं चलते हैं। और उसके लिए हमें कोई ना कोई सेवा ऐसी चुननी पड़ेगी जो कि लोगों के कल्याण की हो, लोगों को खुश करती हो, लोगों का भला करती हो। ऐसी सेवा चुनना जरूरी है, क्योंकि उसी से आया हुआ धर्म, अर्थ ही हमें खुशी दे सकता है, हमें संतुष्टि दे सकता है और हमारा भला कर सकता है। इसलिए हमें पैसे कमाने पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई स्किल हमें सीखनी चाहिए, कोई ना कोई सेवा कार्य हमें सीखना चाहिए जिससे हम सब लोगों का कल्याण कर सकें। तभी वो अर्थ, और अर्थ यानी धर्म उसमें शामिल हो। चाहे यानी जब अर्थ कमा रहे हो उस वक्त सही नियमों से कमाया जाए, और जब अर्थ कमा लिया जाए तो मैंने जैसे कहा कि 5 ऋण में यानी माता पिता, ऋषि ऋण यानी हम जिनसे भी कुछ सीख रहे हैं, वो हमारे गुरुजन हो सकते हैं, साधु संत हो सकते हैं, उनका भला करना, उनके ज्ञान का सम्मान करना, उनकी साधुता का सम्मान करना, उनको कुछ ना कुछ भेंट करते रहना, माता पिता की सेवा करना, उनका आदर सम्मान करना, उनका जीवन निर्वाह के लिए काम करना, अपने जो क्लोज रिलेटिव्स है उनकी सेवा करना, उनका सम्मान करना। देव ऋण यानी जो देवी देवता है, हमारे कुल देवता हैं या इष्ट देवता है, उनकी पूजा आराधना करना, उनको भोग अर्पित करना, ठीक है। और साथ में मनुष्य ऋण यानी मानव मात्र के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो अर्थ हमारे आ रहा है, जो हम सेवा कार्य कर रहे हैं, उसमें मानव मात्र के बारे में कितना सोच रहे हैं, या फिर उस पूरी सृष्टि के बारे में कितना सोच रहे हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें अर्थ और धर्म के कॉलम को मिलाना है। अब बात करते हैं हम काम की। काम जो कि पुरुषार्थ का तीसरा पार्ट है। काम का मतलब है हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो, और इंद्रिय तृप्ति यानी हमारी 5 इंद्रियां होती है, और 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय जिसे हम बोलते हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती है। तो इन सबको संयम से रखना, यानी सही देखना, सही सुनना, सही स्पर्श करना, या सही लिमिट तक स्पर्श करना, सही लिमिट तक खाना, सही लिमिट तक सही चीज देखना, सही लिमिट तक सही चीज सुनना, और अपनी श्वास पर कंट्रोल करना मेडिटेशन वगैरह से। तो कहीं ना कहीं ये इंद्रिय तृप्ति पर संयम करना, यानी उस पर धर्म ऊपर आरोपित करना, ठीक है। और अपने जो भी रिलेशंस हैं, चाहे वो पति पत्नी हो, माता पिता हो, उनका सम्मान करना, उनके प्रति आदर करना, उनके प्रति ईमानदार रहना, उनको धोखा नहीं देना, ठीक है। और जो भी आपका पार्टनर है, पति पत्नी, उसके प्रति ईमानदार रहना, या उसके प्रति आदर भाव रखना, या उसको खुश रखना, उसको नाराज नहीं करना। तो हम जब ये तीनों धर्म, अर्थ, काम, और अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है यानी इंद्रियों से संबंधित जितने भी लालसाएं हैं और कामनाएं हैं, उनको हम कंट्रोल रखते हैं, उन पर धर्म यानी नियम कायदे लगाए रखते हैं, तो ये जो तीनों चीजें मिलकर हैं वो हमें आगे ले जाती है, वो हमारा भाग्य का उदय करती है, हमें लाइफ में जो चाहे वो हमें मिला देती है, और हमें हमारे जो जितने भी लक्ष्य है वो हासिल करने में हमारी मदद करती है। और इस तरह से हम धीरे धीरे मोक्ष की ओर भी बढ़ जाते हैं। भौतिक मोक्ष की ओर तो हम वैसे भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास अर्थ आएगा, जैसे जैसे हम अपनी डिजायर्स हासिल करेंगे, वैसे ही हम टाइम से आज़ाद हो जाएंगे, पैसे से आज़ाद हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं मोक्ष की या लिबरेशन की ओर, मुक्ति की ओर बढ़ रहे होंगे। और फिर धीरे धीरे जब हम भगवान की ओर बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों का ज़्यादा सही यूज करते हैं, धर्म का और बेटर वे में पालन करते हैं, तो हम रियल मोक्ष की ओर भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से हमें जिंदगी में ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आवश्यकता है पुरुषार्थ करने की। तो अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस या क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, लिखिएगा,
और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और यूं ही जुड़े रहना। थैंक यू।